दतिया में कर्ण सागर तालाब ते लेके दूर मैदान तक फैली बुंदेला राजाओं की शाही छतरियां बुंदेली कला और शिल्प को अद्भुत उदाहरण है। इन्हें 16वीं शताब्दी से लेके 1947 तक की राज परिवार की याद में बनवाओ गयो है। इते राजा रानियन के स्मारक दतिया की गौरवशाली इतिहास की कहानी कहते हैं। इन छतरियन की नक्काशी और भित्ति चित्र बहुत ही सुंदर हैं। राजा शुभकरण, इंद्रजीत सिंह, पारीछत और भवानी सिंह जैसे महान राजाओं की याद में बनी इन छतरियन के भीतर सुंदर चित्रकारियों की गई है। इनमें रासलीला, देवी देवताओं, पुराने ऐतिहासिक प्रसंगन के संगे संगे बूंदेली संस्कृति के दर्शन होते हैं। स्थानीय लोग राजाओं के चैत्य को मकबरा और रानियन के चैत्य को सुराही कहते हैं। टेमटाम से देख रेख न मिलवे से कई छतरियां खत्म हो गई, लेकिन अब शासन और पुरातत्व विभाग के जीर्णोद्धार करावे से बची छतरियन को रूप निखर गयो है। इन ऐतिहासिक छतरियन के संरक्षण पर सरकार ने करीब 4 करोड़ 56 लाख रुपया खर्च करे हैं। कर्ण सागर के किनारे खड़ी ये छतरियां आज भी बुंदेली वैभव और इतिहास की जीवंत पहचान है। और ए पे ज्यादा जुड़ रहे हैं हमारे, ए पे ज्यादा जानकारी देवी किला ने दतिया से हमारे संवाददाता मनोज जुड़ रहे हैं। मनोज जी, छतियां बुंदेलखंड की पहचान है, आप जब बताओ जी, छतरियां कैसे कैसे आकार की होती, बड़ी छोटी छतरियों में क्या अंतर है? आपको बता दें, जहां हम खड़े हैं यही ये छतरियां हैं। पीछे जो आकार दिख रहा हो, छोटी भी है, बड़ी भी है, ऐतिहासिक है। और ये स्वतंत्रता के पहले से जितने भी राजा शहीद हुए हैं और कई राजा दिवंगत हुए हैं, तो उनकी सबकी छतरियां यहाँ बनाई गई। हर छतरी को अपनो अपनो इतिहास है, क्योंकि बुंदेलखंड की जो परंपरा है बाय बचावे के लाने यहाँ के राजन ने भी बहुत कछु काम करो है। यहाँ जैसे छतरियां है, मकबरा है और यहाँ सतखंडा महल है। लेकिन जो छतरियां है, यहाँ 4 करोड़ 36 लाख रुपया तकरीबन है। बाकी बात जो कारी कारी छतरियां पड़ गई थी, जाकर पूरी अब गुलाबी हो गई है। और सुंदर ये छतरियन को देवे के लाने तमाम सैलानी यहाँ आते हैं। तो इन छतरियन के इतिहास के बारे में हम जानते हैं। हमारे साथ में है रवि ठाकुर साहब, जो इतिहासकार है, और ये बता है कि छोटी छतरियन में और बड़ी छतरियन में क्या अंतर है। ये जो बुंदेलखंड की राजधानी थी ओरछा जी, उसी परिवार का एक भाग है दतिया जी। तो बुंदेलखंड के जितने भी राजा हैं वो लगभग सभी एक परिवार के थे। तो जब राजा दिवंगत होते थे तो उनकी छतरियां बनती थी, और उसके साथ साथ उन छतरियों के साथ जब उनकी रानियां दिवंगत होती थी तो उन रानियों का जो है जो स्मारक बनता था उसे कहते थे सुरई। ये राजा की छतरी से छोटी बनती थी, तो इसलिए उन्हें सुरई के नाम से कहा जाता है। तो यहाँ दतिया में 2 समूह हैं, एक जहाँ हम खड़े हैं कर्ण सागर पे, और एक जहाँ बस स्टैंड के पास में छतरी समूह है छोटा सा, वहाँ भी है। तो ये छतरियाँ जो है बुंदेली स्थापत्य में है। इनको जो अपने ब्रिटिश लेखक वह है कर्नल जेम्स टॉड, पर्सी ब्राउन, इन लोगों ने भी बुंदेली स्थापत्य ही माना है। और इन छतरियन में बुंदेली कल्चर, बुंदेली संस्कृति, बुंदेली त्योहार, बुंदेली कार्यक्रमन की रूपरेखा जितने भी होती वह सबको उनने जो है समायोजित करके स्थापत्य के संगे संगे चित्र के रूप में यहाँ प्रदर्शित करो गए है। और जा शैली को दतिया कलम शैली के नाम से जाना जाता है अलग से। अच्छा, जैसे अलग अलग क्षेत्र के स्थापत्य अलग हैं, दक्षिण के अलग हैं, राजस्थान के अलग हैं, ऐसे ही चित्रों की शैली अलग अलग। तो दतिया की भी कलम शैली चित्रों की अलग है। और अच्छी इतिहास के नजरिए से तो अच्छी जानकारी दे रहे हैं मनोज। हम जानबूझ चाहते हैं कि 21,000 इन छतरियों को सजावे सवारवे के लाने का प्रशासन प्रयास करो, जा सुई बताओ। सबसे पहले शुरुआत तो दाहिमा साहब थे जब पुरातत्व में जी। पहले उन्होंने 35,000 दिए, फिर 3 लाख दिए। अब वर्तमान में तो 4 करोड़ से भी ज्यादा पैसे आए और यहाँ लग गए। तो लंबे समय से सुधार की प्रक्रिया यहाँ चल रही हैं। लोग बाग खुश हैं जैसे, क्योंकि जो एक इतिहास को अंग है दतिया के, मतलब बुंदेलखंड की जो परंपरा है बचावे की पहल चल रही शासन की। बिल्कुल, शासन की ओर से बुंदेलखंड की जो स्थापत्य है
बुंदेलखंड का जो कल्चर है, बाय बचावे के लाने जो प्रयास कर रही है सरकार, वो बहुत साधुवाद के पात्र है जाके लाने। धन्यवाद मनु जी सारी जानकारी के लाने। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर पे। दमोह जिला को अतिशयकारी जैन तीर्थ कुंडलपुर अब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है।